पीजीआई में कई इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और एक यूनियन लीडर खुद को अपने यूनियन के लीडर कहते हैं। अश्विनी कुमार मुंजाल काफ़ी फेमस हैं। अगर हम पीजीआई में अगर हम बात करें, उन पर कुछ माह पहले एक एफआईआर हुई थी। उस मामले में पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर पीजीआई एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी तरणजीत सिंह गरेवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है और पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में फेवर क्यों कर रहा है। सर, अगर हम इस बारे में बात करें, ये पूरा मामला क्या था? अगर पूरा मामला आप समझा पाएँ, क्यों ये एफआईआर हुई? जी, मैं आज पीजी एम्प्लॉइज़ यूनियन नॉन फैकल्टी की तरफ से एज अ जनरल सेक्रेटरी हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, पहले तो पीजीआई के अंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने सर्कुलेशन दिया था, बट कोई वायरल हुआ आज सुबह जो मैंने देखा नोटिस भी, कोई कंटेम्प्ट पिटीशन के तहत उन्होंने कहा भी यूनियन एक्टिविटी यहाँ ना की जाए। तो हमने उसका मान रखा, उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए तो हमने थोड़ा वेन्यू चेंज किया ताकि हम काम भी करें और कोई दिक्कत भी ना क्रिएट करें किसी के लिए। तो हमारा जो मुद्दा था, पीजीआई एम्प्लॉइज़ में से कुछ लोगों ने कंप्लेंट फाइल की। एक एंटी रिजर्वेशन एडहॉक फ्रंट बनाया गया पीजीआई में। अश्विनी मुंजाल जो उसका फाउंडर मेंबर भी था, फिर उसका ऑफिस बिरर बना, दैट वाज अनरजिस्टर्ड एडहॉक फ्रंट। मेरी नॉलेज के हिसाब से आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा फ्रंट ही नहीं है जो कोई कास्ट बेसिस के ऊपर बने या किसी कास्ट के अगेंस्ट बने। मानव की जाति तो एक है, ये हमारी बनाई हुई है ना। हमें उस ऊपर वाले ने कभी कोई ऐसा संदेश दिया है किसी जाति के खिलाफ जाने का, ना हमें हमारे संविधान ने हमें अलाउ किया है किसी भी जाति के खिलाफ कुछ भी बोलने का। लेकिन इन लोगों ने एक एडहॉक फ्रंट बनाया, तो जैसे ही उसकी कंप्लेंट हुई तो हमारे जो पीजीआई एम्प्लॉइज यूनियन के प्रधान जी हैं हरभजन सिंह भट्टी, उन्होंने इस मुद्दे को अच्छे से उठाया, कमीशन तक गया। तो कमीशन में डीजीपी, एसएसपी चंडीगढ़, डायरेक्टर पीजीआई चंडीगढ़, सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली को समन हुआ। जो उस नोटिस में इनको बुलाया गया, तो जब सारी बात सेक्रेटरी हेल्थ ने वहाँ बैठ के सारी देखी और जो पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पक्ष रखा, तो सेक्रेटरी हेल्थ ने महसूस किया कि ये पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन सारा गलत काम कर रही है। और सेक्रेटरी हेल्थ ने वहीं पे एक रिकमेंडेशन अपनी तरफ से ही कमीशन को दिया कि हम रिकमेंड करते हैं इस केस में एफआईआर होना चाहिए इमीडिएटली। तो उसके तहत कमीशन ने उस एफआईआर को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे एक डायरेक्शन भेजी, जिसको करते करते 6 जुलाई 2022 को एफआईआर लॉन्च होती है पुलिस थाना सेक्टर 11 चंडीगढ़ में एट्रोसिटीज एक्ट के तहत। एक्चुअली दैट एफआईआर वाज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोशन ऑफ अनटचेबिलिटी एलिमेंट इन द सोसाइटी। सो पर्चा दर्ज होने के बाद जब कमीशन को यहाँ के डिप्यूटेड ऑफिसर ने बताया कि हमने पर्चा दर्ज कर दिया, तो इतना का टाइम उसको भी दिया गया जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं कि वो अपने पक्ष में कुछ रखना चाहते हैं। दे वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उनको फरवरी 2023 की डेट दी, कोई स्टे नहीं दिया, कुछ नहीं किया। देन दिस मैटर वॉज ब्रॉट टू द notice of commission that they have went to the high court. Now what is required at the end of the commission recommended immediate arrest of all the 16 persons and directed the SSP Chandigarh to submit the compiled report to the commission by 12th of September. But on 12th of September they could not file anything. And they stated there that we are just behind if such a front was an registered front or unregistered front. तो इन्होंने
सेक्टर 30 ट्रेड यूनियन में भी चिट्ठी डाली तो वहाँ से इनको एक चीज़ पता लगी, ये अनरजिस्टर्ड है जी। अब जो तारीख मिली इनको 3 अक्टूबर की मिली। कमीशन ने बोला इनकी अरेस्ट करके मेरे पास कंपाइल्ड रिपोर्ट सबमिट करो। इवन 3 अक्टूबर को भी इन्होंने अपना फेलियर सबमिट किया। फिर भी कमीशन ने इनको टाइम दिया, भी आपको फिर टाइम दे रहे हैं, इसकी रिटायरमेंट से पहले पहले सभी बंदों के अगेंस्ट कार्रवाई करके कमीशन को सबमिट करो। लेकिन आज की डेट तक पीजीई एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड टू सबमिट एनी रिपोर्ट एंड इवन हैज फेल्ड टू इशू एनी चार्जशीट मेमोरेंडम टू 16 पीपल। सर मैं इसमें टोकना चाहूँगा आपको, जो ये हुआ पूरा मामला एडहॉक फ्रंट बनाया गया, इलीगल था, एफआईआर इस पे होगी, तो पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है अभी तक? सर इसमें कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है। यहाँ के एक चमकते सितारे की तरफ से कि अश्विनी मुंजाल के ऊपर अभी कार्रवाई मत की जाए, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ऐसे कैसे हो सकता है। और कुछ एक चीज़ पता लगी है, जो कुछ बड़े अफसर बैठे हैं उनकी कोठियां बनवा के दे रहा है अश्विनी मुंजाल, लोगों से पैसा बटोरा है, तो क्या क्या करके दे रहा है वो तो सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी। पीजीआई डायरेक्टर विवेक लाल और पीजीआई के डिप्टी डायरेक्टर कुमार गौरव धवन का क्या रोल है इसमें? आपने अप्रोच किया था, उनसे मिले हो आप इसके लिए? सर हमने पीजीआई डायरेक्टर को, डीडीए को, डिप्टी डायरेक्टर कुमार गौरव धवन जी को टाइम टू टाइम हर चीज़ लिखी और अप्रोच करने की हमेशा कोशिश रखी है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आज पीजीआई इसको रिटायर करने के चक्कर में है। जैसे ही हमें एक लिस्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट से इशू होके मिलती है तो उसमें इसका नाम आता है। देन वी टुक अप द मैटर विद द विजिलेंस डिपार्टमेंट। हाउ यू पीपल हैव ग्रांटेड विजिलेंस क्लियरेंस टू सच अ पर्सन अगेंस्ट whom criminal FIR has been registered and he has not been granted any bail, and moreover he has not been granted any stay on anything when he moved to the high court. So वहां से पता लगता है ये विजिलेंस क्लियरेंस से पहले ही ले चुके हैं, बिना फैक्ट बताए, फैक्ट्स को कंसील करके विजिलेंस क्लियरेंस ली है। देन वी टुक अप द मैटर विद विजिलेंस डिपार्टमेंट, वहां पे सारा भरथू पड़ा। तो उसके बाद पता लगा जी अभी फाइल अभी भी चल रही है, लेकिन जो मंशा है अभी तक, इसको चार्जशीट करने की मंशा अभी तक नहीं हुई है, इसको रिटायर करने की मंशा ज़्यादा उठ रही है। तो उसका कारण तो एक ही है, बीच में जो इन्वॉल्व ऑफिसर है कुछ चाहते हैं, तो हम उसी का विरोध करते हुए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की इमीडिएटली, that this matter need to be projected before the public so that any person, he may not divide and rule on the basis of caste, color and creed। और ऐसा कोई शख्स जो इंसान सोसाइटी में तोड़फोड़ करता है, उस शख्स को यही इसी सोसाइटी में उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। तरनजीव जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पे चार्जशीट होनी चाहिए थी। पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहा चार्जशीट, यही मेरा सवाल है। उनकी इन्वॉल्वमेंट क्यों है, डिप्टी डायरेक्टर की और डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें? इसी बात के लिए मैंने छोटी सी बात में ख़त्म किया कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर बनने का मतलब क्या हुआ? वो एक बंदे के लिए पॉलिटिकल बंदा फ़ोन करेगा तो उसका काम बंद कर देंगे, उसके वो क्राइम करे उसको खून की इजाज़त मिल जाएगी। तो कानून सभी के लिए एक है। तो हम भी यही चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर अगर पड़ रहा है तो हम पब्लिक प्रेशर डालेंगे। हम इस बात को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम पब्लिक की आवाज़ से इस बात को उठाना चाहते हैं ताकि ऐसा शख्स और इसके साथी ऐसे ना जाए, उसको इसका भुगतान करना चाहिए और करना पड़ेगा, जिसके लिए पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन को इनको चार्जशीट मेमोरेंडम इशू करना चाहिए और आज की डेट में उसको करके भेजना चाहिए। अच्छा, एक बात है, जैसे 6 जुलाई को ये एफआईआर हुई है, कानून के मुताबिक कब तक ये चार्जशीट हो जानी चाहिए, जब तक ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए? सर हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत इस शख्स को जुलाई में ही शोकॉज नोटिस इशू हो गया था कमीशन के
डायरेक्शंस पर, लेकिन उस शो को नोटिस का एडवांटेज उठाया इन्होंने। लास्ट डेट पे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट सप्लाई कर दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बावजूद भी अगर चार्जशीट नहीं इशू हो रही तो इसका मतलब तो एक ही होता है ना कि शायद कोई ना कोई तो बात अंदर ऐसी चली है आपस में भी, ताकि हम इस बंदे का एक बार रिटायरमेंट कर दें, बाद में देखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं आज, ये नहीं है कि कोई खून करके चले जाए फिर देखते हैं। खून करने वाला अपराधी तो यहीं बैठा है, पहले उसका अपराध उसको पकड़ के किया जाए, उसको उसके अपराध का दंड चाहे रुक के मिले, लेकिन जो कार्रवाई है वो आज ही शुरू हो जानी चाहिए। एक सर, ये एडॉक फ्रंट बनाने के पीछे मंशा क्या थी, क्यों बनाया जा रहा था ये तो सर आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इसका पैंतरा था कि मैं कभी इनको इधर से डिवाइड करके रखूं, कभी इनको डिवाइड करके रखूं। तो ये पैंतरा पहले भी खेलता रहा है, लेकिन पहले फ्रंट बना के नहीं खेलता था, पहले पीजीआई एम्प्लॉइज यूनियन के पैड के ऊपर खेलता था। तो जब लोगों ने अपोज किया फिर इसने एक एडहॉक फ्रंट ही अलग से बना लिया, भी ये कौन सा किसी को पता लगेगा। लेकिन उसको भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जो वो ये काम कर रहा है इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, वो शायद वो भी नहीं जानता था। आगे आपका स्टेप क्या रहेगा? अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सर, पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन इस इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है क्योंकि कार्रवाई नहीं कर रहा, अब आगे आपका क्या स्टेप है? सर, हमने प्रेस मीडिया को कॉल इसीलिए किया जो हमारे जो उठाए हुए प्रश्न है उसका जवाब मीडिया भी वहां से ले, और हम मंत्रालय तक इस सारे मुद्दे को उठा के रहेंगे। ये चल रहा है, 23 तारीख को फिर भी डेट है इसकी, हम ये चीज सारी वहां पे बताएंगे कि पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या हरकत करी है। लेकिन उससे पहले हम जहां तक जोर लग सकता है हम पूरा लगाएंगे, और अगर हमें करना पड़ा तो दिल्ली में भी हम अपना एक कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस का, और इस चीज का प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली जाएंगे। जैसे यूनियन डिसाइड करेगी वो वैसे आगे कन्वे भी किया जाएगा। पीजीआई एम्प्लॉइज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं तरनदीप सिंह गरेवाल, इन्होंने बताया कि ये पूरा मामला एडहॉक फ्रंट बनाया गया था, उसके बाद एक एफआईआर होती है, एफआईआर के बावजूद जिनका नाम इसमें शामिल है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और ये कार्रवाई रूल के मुताबिक की जानी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसके कारण इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इस मामले को अब दिल्ली तक उठाने की कवायद पर लगे हुए हैं। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।